इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बाबा वाल्मीकि जी ने कहा, सोई जानई जही देहु जनाई। प्रभु आपको तो वह जान सकता है जिसको आप जना दें, और जब जान लेगा तो जानत तुम ही होई जाए। आपको जानने के बाद आप ही हो जाता है। भगत कैसे होते हैं? अरे तो भगत भगवान जैसे समरूप हो जाते हैं, तद्रूप हो जाते। देवी तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछु कहीं स्वमति अनुमाना। संत भगवान, वेद भगवान और पुराण पुरुषोत्तम जैसा अपनी मति से कहते हैं वैसा आपको मैं सुना रहा हूं। वह जैसा वो कहते हैं और जैसी मेरी मति में बात आई तस्मै सुमुखी सुनावऊं तो समुझी परई जस कारण जैसा अब मुझे कारण समझ में आता है। वेद पुराण संत भगवान ये कह गए, मुनि लोग कह गए, मेरे को समझ में क्या आता है? ये चौपाई सबको कंठ में है, गाइए। बाबा ने कहा, जब जब होई धर्म कहे हानि, जब जब होई धर्म कहे हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जो जाई नहीं बरनी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीतहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीतहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन धीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन धीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन धीरा, हरहि कृपा समुझ परई जस कारण मोही, मुझे जैसा समझ में आए। जब जब धर्म की हानि होती दिखती है, बाढ़ असुर, असुरों की अभिवृद्धि दिखती है, अनीति धरती पर छाने लगती है। धर्म कहने के लिए नहीं है। भगवान श्री कृष्ण क्यों आए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तदा जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे अर्जुन, जब धर्म की ग्लानि होती है तब खेला हो रहा है। कलियुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे भुरलोके। अभी तो कुछ भया ही नहीं, अभी तो सत्संग चल रहे हैं, मंदिरों में सेवा चल रही है, यज्ञ चल रहे हैं, भगवान नाम संकीर्तन चल रहा है, आनंद हो रहा है। बाढ़ है, भगवान अभी नहीं आएंगे। कभी आएंगे? जब इसमें त्रास बढ़ जाएगा।
धर्माचरण रुकेगा, ब्राह्मण देवता गौ माताएं धर्म सत्ता त्रास पाएगी, धरती को कलेश होगा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन। भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए अवतरित होते हैं। हमको आपको यह योग्य है, हम सज्जनता का वर्ण करें। हम सज्जन हैं, सज्जन रहें। और मैंने अभी द्वारिकाधीश की कथा में निवेदन किया था, हमारी जितनी उम्र हो उतने भगत हमारे द्वारा बनाए जाएं। यदि हम 60 साल के हैं तो 60 भगत भगवान की सेवा में बनाने चाहिए। 50 है तो 50 बनाइए, 30 के हैं तो 30 बनाइए। अरे छोड़िए बाहर, अपने घर वालों को ही भगत बना डालो। भगत लोग घर वालों को नहीं छेड़ते, मोहल्ले वालों को छेड़ते हैं। ये भक्ति अच्छी नहीं। भजन घर से प्रारंभ करिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि घर वालों के प्रति हमारा चिंतन, हमारी सोच अलग है। जब तक हमारा जीवन भगत का नहीं होगा तब तक हमको देखकर कोई भगत नहीं होगा। हमारा जीवन भगत जैसा हो, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं। भगत जी 10:30 बजे सो के उठेंगे तो कोई मानेगा? भगत जी प्रातः काल भजन करेंगे तब न श्रद्धा करेंगे लोग। भगवान करते क्या? असुर मारी थापहि सुरन राखहि निज श्रुति से, जग विस्तारहि विशद जसु, यही राम जन्म। भगवान असुरों को मारकर देव स्थापन करते। जीवन में और काम बहुत बड़ा मकान बना लिया, बहुत बड़ी दुकान बना लिया, बहुत बड़ा बंगला खरीद लिया, बहुत बड़ा ऐसा किया, बहुत बड़ा वैसा किया। किया कि न किया, घर में चाहे बाहर, चाहे मोहल्ले में, चाहे नगर में, गांव में, एक भगवान का श्री मंदिर कलिकाल में अवश्य बनाना चाहिए। और अपने पैसे से नहीं, अपना थोड़ा लगे, समाज का भी सहयोग हो। क्यों? जब अपना बना देंगे आप तो अपना ताला भी लगा दें। मालवीय नगर में एक शिव मंदिर है, एक माई ने बनाया है। वो आती है तो खोलती है, जब जाती है तो बंद कर देती। आप थे ना उस कथा में? हमने कहा शिव जी का दर्शन कराइए, बोले नहीं महाराज, ये तो एक माँ ने बना रखा है, वो जब आती है तब खोलती है, जाती है तो बंद कर देती है। मंदिर अकेले न बनाया जाए। क्यों? अरे भाई, आप अकेले बनाएंगे तो और लोग नहीं आएंगे। थोड़ा थोड़ा सबका सहयोग हो, जिससे सब लोग आते जाते बने रहेंगे। समाज का मंगल महोत्सव अकेले करना ही नहीं चाहिए, सबका सहयोग। ये जीव है। अरे दक्ष प्रजापति को हो गया तो हमको आपको क्या है? बाबा ने कहा नहीं को वस जन्मा जगमा प्रभुता जाहि मत। सत्कर्म अकेले नहीं, सहयोग भाव से करना चाहिए। सबको लेकर चलना चाहिए। सबकी रुचि होती है। समाज को जगा कर जगना चाहिए, जग कर जगाना चाहिए, सहमेल रखना चाहिए। धर्म सेवा, सत्कर्म सेवा, यज्ञ सेवा, कथा सेवा, मंदिर सेवा सामाजिक व्यवहार है। यह सामुदायिक भाव में होना चाहिए, अकेला नहीं। सबको सेवा प्राप्त हो। नहीं अपने यहाँ कनक भवन सरकार को सेवा करो तो कैसे कहानी बनाने लगते हैं? नहीं तो क्या स्वरूप जय जय, ऐसा नहीं। हाँ, प्रभु असुर मारी थापहि सुरन राखहि निज श्रुति से, अब जग विस्तारहि विशद जसु, राम जन्म कर। भगवान के जन्म के 5 कारण ध्यान से सुनिएगा। मैं संक्षिप्त सुना रहा हूं। जय विजय भगवान के 2 पार्षद थे,
सनकादिक ऋषि चारों भाई सनक, सनातन, सनत कुमार, सनंदन, ये चारों भाई आए दर्शनार्थ भगवान के। इन्होंने रोक दिया तो गए नहीं, लेकिन ऋषियों ने श्राप दे दिया। क्या? आप दोनों भगवान की सेवा में विराज रहे हो और उपस्थित होकर भगवत दर्शन से बाधा उत्पन्न, भगवत दर्शन से रोक लगाते हो। जाओ धरती पर जाकर मर्त्य लोक में 3 जन्म तक असुर शरीर धारण करो। भया पहले जन्म में ये हिरणाक्ष हिरणाकशिप हुए। ये भागवत जी का क्रम है। मानस में पहले हिरणाकशिपु है, फिर हाटक लोचन है। कनक कशिप अरु हाटक लोचन। हिरणाक्ष और हिरणाकशिपु हुए। दूसरे जन्म में त्रेता में रावण कुंभकर्ण हुए। तीसरे जन्म में द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र हुए। भगवान ने तीसरे जन्म में इनको मुक्त किया। क्यों? विप्र शाप लगा था। दूसरा कारण, जालंधर नाम का एक असुर था। उसने देवताओं को जीत लिया। उसकी अर्धांगिनी सती वृंदा पतिव्रत का इतना अद्भुत पालन करती थी कि उसके कवच को धारण करके उसे कोई मार सका नहीं। भगवान विष्णु ने उनका शील भंग किया। क्यों? देव मंगल हेतु, धर्म स्थापन हेतु। सती ने भगवान विष्णु को शाप दिया। जो भगवान शालग्राम हुए वो सती के शाप का फल है। भगवान ने जालंधर रावण हुआ तो उनको गति प्रदान की। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रन हति राम परम पद दयऊ। सती को भगवान ने वर दिया कि आप कलिकाल में तुलसी का विरवा होगी और हमारे ऊपर जब आप आएंगी, चढ़ेंगी, तो पूजा फलीभूत हो जाएगी। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।